हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। इन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई ए फ्यूजन बिटवीन लैक एंड ट्रिप्टोफैनोप्रेन टुक प्लेस एंड ए न्यू लोकस स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। द स्ट्रेन लैक्स द वाइल्ड टाइप ट्रिप्टोफैनोप्रेन। अब यहाँ पे क्या है कि इकोलाई के अंदर हमने क्या किया कि हमने कोई स्ट्रेन ली और उसके अंदर हमने लैकोप्रेन और ट्रिप्टोफेनोप्रेन उन दोनों को यहाँ पे फ्यूज करवा दिया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर है वो हमारा कौन सा है, लैक्टोज का। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ऑपरेटर और प्रोमोटर रीजन है वो हमारे किसके है, लैक्टोप्रेन के। और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स है, वो हमारे किसके है, ट्रिप्टोफेन बायोसिंथेसिस जीन्स के। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो पोर्शन है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलेटरी पोर्शन की, ठीक है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे रिप्रेसर आ रहा है या फिर ऑपरेटर और प्रोमोटर रीजन हमारे आ रहे हैं, तो वो हमारे किसके हो गए, यहाँ पे लैकोप्रेन के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, वो हमारे कौन से हो जाते हैं, ट्रिप्टोफेनोप्रेन के। तो यानी कि यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा वो हमारा किस मेथड से होगा, जो हमारा लैकोप्रेन की जैसे होता था। ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होता था कि एक हमारा रिप्रेसर होता था, वो रिप्रेसर हमारा क्या करता था, जो हमारा ऑपरेटर रीजन होता था वहां पे जाके बाइंड करता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑपरेटर रीजन हो गया, इसके ऊपर ये जाके बाइंड करता था। ठीक है, और जब यहाँ पे हमारा एलोलैक्टोज आ जाता था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लैक्टोज जब हमारा यहाँ पे आ जाता था, जो कि हमारा एक इंड्यूसर की तरह काम करता था, वो क्या करता था, उस रिप्रेसर को वहाँ पे इनएक्टिवेट कर देता था। और इसकी इनएक्टिवेशन से क्या होता था कि जो हमारा रिप्रेसर था वो हमारा ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता था, और उस कंडीशन में हमारी ओप्रेन जो होता था वो हमारा एक्सप्रेस हो जाता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ये लैक ओप्रेन जो होता था हमारा, जब उसकी एक्सप्रेशन होती थी तो हमारे वहाँ पे जो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इन जीन्स की हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है ना, वो किसका है, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस का। यानी कि जब हमारे यहाँ पे जो रिप्रेसर है, अगर वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाएगा, तब तो हमारे यहाँ पे इनकी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी। और अगर हमारे यहाँ पे लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा, उस कंडीशन में हमारा जो रिप्रेसर होगा वो हमारा ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है वो हमारे एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बताया हुआ है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द पोटेंशियल सिनेरियो। अब यहाँ पे हमें अलग अलग सिनेरियो दिए हुए हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फ्यूजन ऑपरेन। अब यहाँ पे हमें जो ये अलग अलग सिनेरियो दिए हुए हैं ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स के थ्रू करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर हमारे करेक्टली बिहेवियर को, जैसे कि हमारा जो ऑपरेन होगा ना, उसके करेक्ट बिहेवियर को ये एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को, जो हमारा ये ऑपरेन है, उसको अगर यहाँ पे बना के चलते हैं, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हमारा यहाँ पे लैक आई है। ठीक है, और लैक आई हमारा क्या करता था, ये हमारा रिप्रेसर की सिंथेसिस करता था। ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेसर हो गया। ये रिप्रेसर क्या करता था, जब हमारा यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता था, तो उस केस में जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो रिप्रेसर होता था ना, वो हमारा जो ऑपरेटर रीजन होता था, ठीक है, ऑपरेटर या फिर जो हमारा प्रमोटर रीजन भी इसके साथ ही होता था, इसके साथ ओवरलैप होता था, तो क्या होगा कि हमारा जो रिप्रेसर होगा ना, वो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, और बाइंडिंग की कंडीशन में हमारा जो ऑपरेन होगा वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर है वो हमारा प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो जो हमारा रिप्रेसर होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और इनएक्टिवेट होने की वजह से ये ऑपरेटर या फिर हमारा जो प्रमोटर रीजन कह सकते हैं, उसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो प्रेन होगा वो हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है, ट्रिप्टोफैन विल बी सिंथेसाइज्ड इन ए मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन। ये हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमारे जो ट्रिप्टोफैन है ना, वो हमारा कब सिंथेसाइज होगा, जब यहाँ पे हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ना हमारे ट्रिप्टोफैन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, जो हमारा रेगुलेटरी पोर्शन है, वो हमारा किसका है, लैकोप्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रिप्टोफैन से तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है कि जब हमारे यहाँ पे ओप्रेन अगर एक्सप्रेस होगा, तो उस केस में हमारा ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस जीन जो होंगे वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो किसकी सिंथेसिस करेंगे, ट्रिप्टोफैन की। जब हमने ट्रिप्टोफैन ऑपरेन पढ़ा था, तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, अगर ये हमारे एक्सप्रेस होते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसकी सिंथेसिस करते हैं, ट्रिप्टोफैन की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हमारा लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हमारा रिप्रेसर यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इनएक्टिवेशन होने की वजह से ये हमारा ऑपरेटर रीजन के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करने की वजह से जो हमारा यहाँ पे ऑपरेन होगा वो हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा। और अगर ये एक्सप्रेस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट होती है। देन उसके बाद सेकंड इन्होंने बोला है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल बी रिप्रेस्ड इन ए मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज। ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि इन्होंने बोला यहाँ पे कि
जो हमारे ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस है ना, ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ओप्रेन है वो हमारे यहाँ पे रिप्रेस रहेगी, यानी कि वो नहीं हो पाएगी। किस कंडीशन में? अगर हमारा यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लैक ऑफ रेन की कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा ग्लूकोज अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में जो हमारा लैक ऑफ रेन होता था ना, वो हमारा रिप्रेस हो जाता था, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे जो कैप होता था ना, वो हमारा कैप साइड के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता था, इसीलिए वहां पे हमारा जो पॉलीमरेज होता है ना, वो एफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाता था, और इसीलिए जो हमारा लैक ऑफ प्रोटीन होता था उसकी एक्सप्रेशन नहीं हो पाती थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे लैक ऑफ प्रोटीन अगर मान के चलते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हमारा फ्यूजन ऑपरेन है, तो जो हमारा फ्यूजन ऑपरेन होगा ना, वो हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो यानी कि वहां पे हमारा ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, और वो हमारी क्या हो जाती है, रिप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो भी हमारे यहाँ पे करेक्ट होती है। देन उसके बाद यहाँ पे सी स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस विल टेक प्लेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम। अभी हमने जैसे बताया कि हमारा जहाँ पे जो रेगुलेटरी पोर्शन है ना, वो हमारा लैक ऑफ रेन का है, तो वहां पे हमारा ट्रिप्टोफैन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगर हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अगर सिंथेसाइज हो भी रहा है तो वो हमारा, अगर ट्रिप्टोफैन और प्रेन हमारा होता तो वहां पे वो क्या करता कि खुद की बायोसिंथेसिस को वो रिप्रेस कर देता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है ना, वो हमारा किसका है, लैकोप्रेन का, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की तो हमारी बाइंडिंग हो नहीं सकती, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता ट्रिप्टोफैन का, तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारी कौन सी होती है, ए और बी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।